यहाँ पे हमारे पास में बेनिफिट्स ऑफ ई एम कॉमर्स। एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमें क्या मिलती है कि हम मीडिया बुक्स पढ़ सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। डेटा सर्विसेज आपको मिलती है, न्यूज़ देख सकते हो आप, स्टॉक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या फिर आप कोई भी स्टॉक परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो अपने मोबाइल एम कॉमर्स की हेल्प से। मैप्स देख सकते हो, वेदर ट्रैफिकिंग देख सकते हो, वेदर क्या चल रहा है, ट्रैफिक देख सकते हो, कहाँ पर हैवी है कहाँ पर कम है। फिर हम शॉपिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस देख सकते हैं, बुकिंग कर सकते हो और बैंकिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम एम कॉमर्स पे कर सकते हैं। कोलैबोरेशन कर सकते हैं, यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ में जुड़ सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू, चैट्स के थ्रू और मैसेजिंग के थ्रू। अब इसके बाद में यहाँ पर है कि इम्पेडिमेंट्स ऑफ एम कॉमर्स, जहाँ पर क्या है, हमारे को क्या मिलता है एम कॉमर्स की हेल्प से। मोबाइल की सिक्योरिटी अगर है तभी आप एम कॉमर्स यूज़ कर पाओगे। अगर आपका मोबाइल सिक्योर नहीं है, ठीक है, सिक्योर एंड इन द सेंस कि अगर आप मोबाइल कॉमर्स का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, यानी कि अगर कोई भी व्हाट्सएप ऐप चला रहे हो या फिर कोई भी ऐसी ऐप चला रहे हो जिसकी हेल्प से आपका डेटा कहीं और जा रहा है, तो आप उसको यूज़ नहीं करोगे ना, बिकॉज वो हमारी सिक्योरिटी को वायलेट कर रहा है। मोबाइल नेटवर्क कवरेज एंड बैंडविड्थ, कि आप कितना ज़्यादा मोबाइल नेटवर्क जो है इसके थ्रू कवर कर पा रहे हो, और बैंडविड्थ मतलब आपकी स्पीड कैसी है उस पर्टिकुलर सिस्टम पे। मोबाइल एक्सपीरियंस कितना है आपको, आजकल सभी बचपन से ही चलाते आ रहे हैं तो हमें लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है। स्क्रीन का साइज क्या है, इंटर प्रोबेबिलिटी है या नहीं कि आप उसको लेकर जा सकते हो या नहीं ले जा सकते, या उस ऐप को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो या नहीं ले जा सकते। वेब पेज की परफॉर्मेंस कैसी है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक एम कॉमर्स का एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है, जिसमें आप क्या करोगे, जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी मोबाइल अगर आपके पास में है, अपनी स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है। किसी मोबाइल का कैमरा अच्छा है, किसी के अंदर कुछ अच्छा है, किसी के अंदर कुछ है, तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ कुछ अलग अलग मोबाइल्स है जो अलग अलग स्पेसिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ पर क्या है, इन मोबाइल फोन के स्ट्रक्चर को यूज करके आप क्या करोगे, किसी भी एक एप्लीकेशन को ओपन करोगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको अपनी सर्विसेज लेनी है तो आप सर्विसेज ले सकते हो। सर्विसेज इन द सेंस कि अगर आपको कोई भी ई शॉपिंग करनी है तो आप शॉपिंग कर सकते हो, वो भी एक तरीके की सर्विस है, ठीक है। अगर आप अपनी एयरटेल, जैसे आजकल हम क्या करते हैं, अपनी कोई भी जैसे एयरटेल थैंक ऐप है, उसके हेल्प से हम अपने एयरटेल का रिचार्ज कर पाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी आपके सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, वहाँ से बुक कर सकते हो कोई भी चीज़। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ओला उबर ये सब कुछ बुक कर सकते हो, ये भी क्या है, हमें सर्विसेज दे रहे हैं ना। और बाकी आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो जिसकी हेल्प से आप अपनी चीज़ों को परचेज कर सकते हो या फिर कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, कंटेंट क्रिएशन एंड एग्रीगेशन, फिर उसके बाद में इनको मतलब वायरलेस स्टेशन या फिर सैटेलाइट के थ्रू पर जोड़ दिया जाता है, जो एक सर्वर से इंफॉर्मेशन को हमारे पास में लेकर आती है। तो इस तरीके से हमारा ई कॉमर्स मोबाइल फ्रेमवर्क होता है कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसी आपके पेमेंट की गेटवे लगी हुई है। तो ये सारा कुछ क्या है, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होता है, तभी ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जो है वो एक जब हम करते हैं तो वो पूरी काम कर पाती है। अब यहाँ पे क्या है, एम कॉमर्स जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो मोबाइल कॉमर्स की, तो वो कैसे जो है वो चलती है। तो यहाँ पर क्या है, आपका एम कोई भी डिवाइस है, मोबाइल डिवाइसेस है, फिर वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइडर है जो भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आपके जियो हो गया और एयरटेल हो गया, वीवो वीआई हो गया। तो इस तरीके के कोई नेटवर्क है जो आपको वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप देखो, जब भी आप इंटरनेट यूज करते हो तो हमारे पास में फायरवॉल होते हैं, जिनकी हेल्प से हम कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि फायरवॉल के पीछे इंटरनेट में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन जो चीज़ अगर हमारे पास आ भी गई ना तो वो हम ओपन भी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? ओपन नहीं कर पाएँगे मतलब हमें समझ ही नहीं आएगी कि वो है क्या? उनके कोड मिसमैच हो जाते हैं, वो आपस में कोलाइड हो जाते हैं, हमें नहीं पता कौन-सी इन्फॉर्मेशन क्या बन गई। डिवाइस रिस्ट्रिक्टरी एंड पॉलिसीज़ यहाँ पर होती हैं, मिडलवेयर्स होते हैं, टीसीपी, आईपी और एसएसएल मैंने आपको बताया था क्या होता है। टी एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपी और स्लैश एसएसएल की हेल्प से हमारा जो पर्टिकुलर एचटीटीपी होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी वजह से अगर आप किसी लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो वो क्या है, टेक्स्ट जो है वो क्लिकेबल टेक्स्ट बन जाता है, मतलब जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो किसी दूसरी जगह पे आपको ले जाएगा। एसएसएल क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर, जो हमें क्या करती है,
ऐसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी जो भी काम है उसको कर पाएंगे और वो सिक्योर रहेगी। ठीक है, तो ये दो फायरवॉल्स के थ्रू कनेक्टेड है। अब यहाँ पर HTTPSL है, यह क्या हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, यहाँ पर ई कॉमर्स स्टोर है। अब ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी, जो भी वेबसाइट बनी है या एप्लीकेशन बनी है तो उसके बैकएंड में बहुत सारा काम होता है। जैसे ये क्या है, हमने ई कॉमर्स स्टोर बना दिया, जैसे अमेजोन मान लो, तो अमेजोन का एक क्या है, एप्लीकेशन है। अब वो एप्लीकेशन का कुछ पेमेंट गेटवे होगा, यानी कि किसी थर्ड पार्टी थ्रू वो जुड़ी होगी, जिससे वो पेमेंट का आदान प्रदान करती है। ठीक है, बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू, मतलब बैंक है, जैसे अगर आप मतलब कोई भी पेमेंट करते हो तो वो किसी ना किसी थर्ड पार्टी ऐप, जो चीजें होती हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी पर्सन, उनके थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट उनके पास में नहीं जाती है वो अमाउंट, क्योंकि चेंज होता है। अब हम इंडियन ट्रांजैक्शन में काम कर रहे हैं, तो अगर दूसरी कंट्री से कोई चीज मंगाएंगे, दूसरी जगह से मंगाएंगे, या फिर कैसा है, तो वहाँ का किस तरीके का करेंसी चल रहा है, तो वो भी आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक या क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास में ERP प्राइसिंग इन्वेंट्री होती है, कि आपके पास में जो भी चीज आप ऑर्डर करोगे तो उसका प्रॉपर बिल बनकर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट की कैटलॉग होगी, कि आप क्या क्या चीजें यहाँ से बेचते हो, क्या क्या चीजें आपकी ई कॉमर्स स्टोर पर है। फिर बैकएंड सिस्टम के अंदर आपके लॉगिन आईडी डिटेल और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर होंगी। तो ये कुछ फ्लो है जिस तरीके से हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो है वो चलता है। उसके बाद में कुछ इमर्जिंग ट्रेंड इन ई कॉमर्स आजकल हम देख ही पा रहे हैं, कि ई वॉलेट होता है, ई वॉलेट, एम वॉलेट, मतलब कि आपका मोबाइल वॉलेट। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, जैसे पेटीएम है, वो अपना वॉलेट देती है। वॉलेट मतलब कि आप अपने पेमेंट कर सकते हो वॉलेट के थ्रू, मतलब वॉलेट में आपको कुछ पैसे रखने पड़ेंगे और उसके बेसिस पे आप अपने पेमेंट को कर सकते हो। वो कैश में ट्रांसफर मुश्किल से होता है, उसमें कुछ पैसे भी लगते हैं। नियर फाइंड कम्युनिकेशन की, जैसे हैपन ऐप, अगर आपने उसके बारे में सुना होगा, तो वहाँ क्या होता है, नियर बाय अगर कोई आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उनसे आप फ्रेंडशिप कर सकते हो, अगर वो होते हैं उस पे। तो इस तरीके से, जैसे फेसबुक भी है, तो अगर आपका कांटेक्ट लिस्ट में कोई पर्सन है जो आपके पास में ही है, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। मोबाइल कूपन्स आपको मिलते हैं, मोबाइल शॉपिंग कर सकते हो, ई स्टोर पर्सनलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, सोशल कॉमर्स कर सकते हो, यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ में कन्वर्सेशन। मोबाइल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आप अपनी पर्टिकुलर, मतलब अपनी पूरी चीजें जो है वो नोट करके रख सकते हो। मैंने यहाँ पर खर्चा किया है, क्या है, कैसे रखना है, ये सब कुछ, फिर कितना टोटल आपने इन्वेस्ट किया है, कितना टोटल आपने खर्चा किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये था हमारा इसमें। अब ऑनलाइन शॉपिंग के कुछ सिनारियो है, ये केस स्टडी आप एक बार खुद से पढ़ के देखना। उसके बाद में मैं किसी दिन, जैसे हम फ्री होंगे तो हमें लगेगा, हम इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। एक बार खुद से